जापान को लेकर भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हम सभी लोग जापान की तरक्की को देखकर, वहां के डेवलपमेंट को देखकर इतना एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड रहते हैं। ऐसा क्या कर रहा है जापान, उनका क्या वर्क एथिक्स है, उनके क्या प्रिंसिपल्स हैं, उनकी क्या प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है, जिस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा आगे चल रहे हैं। सो कॉल्ड 2050 60 70s में वो लोग आज जी रहे हैं। तो वो क्या कारण है जिस वजह से, इफ यू टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ यू टॉक अबाउट एजुकेशन, इफ यू टॉक अबाउट एनीथिंग, जापान इज ऑलमोस्ट नंबर वन। तो वो कुछ 8 कारण मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। मैं अविनाश वरुण मयूर, मैनेजमेंट गुरु एंड ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, आज आपके सामने वो 8 राज खोलूंगा जिसको यूज करने के बाद आप भी उसी ट्रैक पर आ जाएंगे जिस पर जापान आज चल रहा है। और हम सभी लोग भारतवर्ष को उस नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अपने बिजनेस को, अपने स्टडीज को, अपने हर काम को इन 8 टेक्निक्स की हेल्प से। आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है मैंने आपको अनाउंस कर ही दिया है, 8 जापानीज टेक्निक्स टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रेस का कारण, हमारी बहुत ज्यादा परेशानियों का कारण, हमारी बहुत ज्यादा दिक्कतों का कारण हमारी ओवर थिंकिंग है। और उस ओवर थिंकिंग को इन 8 पैटर्न से, 8 टेक्निक से हम लोग खत्म कर सकते हैं। 8 आई वुड से टेक्निक से हम लोग अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है दैट इज इकिगाई। IKIGAI। जापानीज लोग इकिगाई का यूज करते हैं। इकिगाई के 4 रूल बताए गए हैं। डू वॉट यू लव, पहला तो रूल ही बहुत जबरदस्त है। इकिगाई कहता है आप जो भी कर रहे हैं ना उसको पसंद करिए। लाइफ में 2 तरीके से आप किसी काम को करते हैं, या तो वो आपको पसंद है आप कर रहे हो, या आपको नहीं पसंद है तो आप कर रहे हो। जब आपको पसंद है तो आप बहुत अच्छा करोगे, लेकिन जब आपको काम पसंद नहीं है तो आप वहां नखरे करेंगे, आप वहां प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, आप सोचेंगे कि बाद में कर लूंगा, लेजीनेस फैलाएंगे। लेकिन आज से इस बात को गांठ बांध लीजिए, जापानीज लोग इकिगाई का यूज करते हैं, जिसका पहला पॉइंट बता रहा है डू व्हाट यू लव। जो आप कर रहे हो उसे पसंद करिए। आप उसे जानकर कर रहे हैं, बगैर जानकर कर रहे हैं, विदाउट मन कर रहे हैं, मन है नहीं है, डजेंट मैटर। डू व्हाट यू लव। सेकंड इज डू व्हाट यू आर गुड एट। आप उस चीज में दम लगाइए जिसमें आप अच्छे हैं। डू व्हाट यू आर गुड एट। जिस चीज में आप अच्छे हैं उसमें आप दम लगाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। जापानीज लोग हमेशा जिस काम में अच्छे होते हैं उसी में अपनी दम लगाते हैं, उसी में करियर बनाते हैं, उसी में अपने आप को आगे ले जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज डू व्हाट द वर्ल्ड नीड। आपको जो वर्ल्ड को जरूरत है वो करना है। ज्यादातर लोग वो करते हैं जो उन्हें अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा ये नहीं सोचते कि अगर इस चीज की जरूरत वर्ल्ड को नहीं होगी तो मैं इसको प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं इससे लोगों की सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं इससे लोगों को सर्व नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे लोग सिर्फ उन्हें क्या पसंद है वो करने के चक्कर में बहुत कुछ खो रहे हैं। तो इकिगाई क्या बोलता है? थर्ड पॉइंट, डू व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। वो करें जो वर्ल्ड को जरूरत है। फोर्थ पॉइंट कहता है डू व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। वो करें जिससे आपको पैसा मिलना शुरू हो, वो करें जिससे आपकी अर्निंग शुरू हो, वो करें जिससे आप ग्रो होना शुरू करो। तो इकिगाई के 4 रूल आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। फिर से एक बार क्विकली आपको रिवाइज कराता हूं। डू व्हाट यू लव, डू व्हाट यू आर गुड एट, डू व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, डू व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नए व्यूअर्स प्लीज लाइक कर दीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर जरूर कर दीजिएगा। राइट, आइए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है गो विद द काइजन। सेकंड जो आपकी टेक्निक है काइजन, जापानीज लोग काइजन का यूज करते हैं। काइजन का क्या मतलब है? फोकस ऑन स्मॉल इंप्रूवमेंट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी चीज को अगर हम बदलना चाहते हैं ना तो हम लोग बड़ा इंप्रूवमेंट करने की सोचते हैं, हम लोग बड़ी बातें करने की सोचते हैं। हम लोग सोचते ही हैं कि आज से ही मैं बड़ा करना शुरू करूंगा। मुझे अगर बिजनेस करना है तो करोड़ों के बिजनेस की शुरुआत करने की सोचना है। मुझे अगर स्टडीज करनी है तो आज ही, अगले 1 हफ्ते में ही मैं को सिलेबस खत्म करने का सोचना है। मुझे अगर कोई भी गेम खेलना है, मुझे अगर एक्सरसाइज करनी है तो मैं सोचता हूं आज ही मेरी बॉडी बन जाए। हमें इस चीज को चेंज करके आना है काइजन पर। काइजन क्या कहता है? फोकस ऑन स्मॉल इंप्रूवमेंट, बेटर 1%। हर दिन हमें 1% अपने आप को बेटर करना है। जब हम हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखने पर
स्मॉल स्मॉल चीजों को इंप्रूव करने पर फोकस करेंगे, एक एक परसेंट डेली हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, तो आप यकीन मानिए 365 डेज 1% इंप्रूव से आप बहुत आगे निकल जाएंगे। काइजन ये कहता है, जापानीज टेक्निक से कहती है, जो जापान अब से 100 इयर्स अगो चल रहा है, 100 इयर्स आफ्टर चल रहा है, 100 इयर्स आगे चल रहा है, तो एटलीस्ट हमें ये बात माननी ही पड़ेगी। तो काइजन क्या बोलता है? डोंट थिंक बिग बट स्टार्ट विद स्मॉल। थोड़े थोड़े से शुरुआत करिए, थोड़े थोड़े शुरुआत करिए, रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त आएंगे। थर्ड पॉइंट, शोशन। शोशन कहता है अप्रोचिंग विद बिगिनर्स माइंडसेट। किसी भी चीज को हमेशा बिगिनर्स माइंडसेट के साथ शुरू करें। कैसे शुरू करना है? देखिए, हमें लगता है कि मैं इस चीज की शुरुआत कर रहा हूं, मुझे सब कुछ आता है, मैं कर लूंगा। आप शुरुआत करते ही आपके माइंड में उसका एंड रिजल्ट होता है। लेकिन व्हेन यू स्टार्ट, जब आप किसी भी चीज को शुरू करते हैं ना, तो प्रैक्टिकली वहां नई डिफिकल्टीज आती हैं। हमने अपने माइंड में सोचे हुए हैं ये डिफिकल्टीज आएंगी, ये डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन जब रियलिटी में हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो डिफिकल्टीज बहुत बड़ी होती हैं। तो हमेशा हमें क्या करना है? शोशन याद रखना है, अप्रोच विद बिगिनर्स माइंडसेट। बिगिनर्स माइंडसेट के साथ मतलब शुरुआत करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा पेशेंसफुल होना पड़ेगा, थोड़ा काम रहना पड़ेगा, नई नई चीजों को सीखना पड़ेगा, अच्छे लोगों की सलाह लेनी पड़ेगी, वो जो काम कर चुके हैं उन लोगों से डिस्कशन करना पड़ेगा। तो ये क्या है? आपका बिगिनर्स माइंडसेट। अपने आप को थोड़ा झुका करके चलिए, सोच के चलिए दैट आई हैव टू फेस वर्स्ट, मुझे वर्स्ट से वर्स्ट फेस करना है, मुझे बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी है, बहुत ज्यादा परेशानियां फेस करनी है। सोशन ये कहता है, पॉइंट नंबर 3। टेक्निक 4 के बारे में बात करते हैं, हारा होची बू। हारा होची बू का जापानीज टेक्निक में मतलब है स्टॉप ईटिंग आफ्टर 80%, अवॉइड मोर ईटिंग। आप जब खाना खाते हैं, हिंदुस्तान में हम खाना पेट भरने के लिए खाते हैं, जापानीज लोग सिर्फ खाना खाने के लिए खाते हैं। तो अंतर क्या है? जब आप पेट भरने के लिए खाते हैं तो आप बहुत ज्यादा खाते हैं। अब से हमें क्या करना है? हमारे बॉडी को जरूरत है उतने ही फूड की जिससे हमारा काम चल पाए। इट मींस जैसे ही आपको लगे कि अब, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, आप 4 ब्रेड्स खा रहे हैं, 4 रोटी खा रहे हैं, तो आपको अब से आदत डालनी है उसको 2.5 रोटीज पर खत्म करने की। अगर आप 4 एग्स खाते हैं तो आपसे आपको आदत डालनी है 2 या 3 एग्स खाने की। तो ज्यादा से ज्यादा हमें फ्रूट्स को लेकर के आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक करना है। हम लोग को जितना भी फास्ट फूड है उसको धीरे धीरे छोड़ना शुरू करना है, और अपने ईटिंग हैबिट्स में बहुत ज्यादा चेंज करना है। तो आपका हारा हुचीबू ये बोलता है कि आपको भूख से थोड़ा कम खाना है, क्योंकि भूख से जब हम कम खाएंगे तो हमें नींद कम आएगी, हम लेजी नहीं होंगे। ज्यादा खाने के बाद आपने देखा होगा, रियलाइज किया होगा, नींद आने लगती है, हम लोग काम को टालने लगते हैं, हमें रेस्ट ज्यादा करने को लगता है, हम लोग ओवर रेस्ट कर जाते हैं, जिस वजह से हम लोग ऑफिस में लेट पहुंचते हैं, ऑफिस में लेट काम होता है, बिजनेस को अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। लाइट स्टमक रहेगा तो लाइट वेट रहेगा, तो आप हर काम को डबल ट्रिपल तरीके से कर पाएंगे। ये मैं नहीं, जापानीज टेक्निक्स बोल रही है, राइट। फिफ्थ टेक्निक है शिनरेन योकू। शिनरेन योकू बोलता है, शिनरेन योकू का मतलब होता है, शिनरेन मींस फॉरेस्ट, योकू मींस बाथ। इट मींस फॉरेस्ट बाथ। आपको फॉरेस्ट बाथ लेनी पड़ेगी, लेने की जरूरत है। फॉरेस्ट बाथ मींस लाइक जब जब आप स्ट्रेस्ड हो जाएं, जब जब आप परेशानी में आ जाएं, जब जब आपका मन उदास हो जाए, तो आप नेचर के करीब जाइए। क्योंकि आप जब नेचर के करीब जाएंगे ना, तो नेचर आपको बहुत सुकून देगी। ये भी आपको जापानीज टेक्निक्स कह रही है दैट यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ नेचर। आप, इट डजंट मीन कि आप जंगलों में घूमिए, आपके आसपास कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहां आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि आपने रूम बंद कर लिया, क्योंकि वहां आप स्ट्रेस ज्यादा होंगे, आप ओवरथिंक करेंगे। जब आप नेचर में निकलेंगे ना, तो आपको फ्रेश एयर मिलने वाली है, आप नई नई चीजों के साथ एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं, और आप अपने आप को एक एक्स्ट्रा टाइम देने वाले हैं। आप यकीन मानिए, आपका माइंड अपने आप आपको नई फ्रेश चीजें देगा, नए क्वेश्चन देगा, उसके आंसर्स ढूंढने को आपको फोर्स करेगा, और दिस इज हाउ यू विल बिकम क्रिएटिव। दैट्स व्हाई जापानीज सेज दैट यू हैव टू गो विद
शिनरिन योकू, फॉरेस्ट बात के साथ आपको चलना पड़ेगा। 6 पॉइंट बोलता है वाबी साबी। वाबी साबी मीन्स इम्परफेक्शन शुड बी एंजॉयड। हम जब भी किसी काम को करते हैं तो हमें लगता है कि हम इस काम में परफेक्ट होने चाहिए, या मैं इस काम में परफेक्ट हो जाऊंगा तभी शुरू करूंगा। तो ये हमारी लैकिंग का सबसे बड़ा कारण है, हमारे फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। हमें ये मानना है कि जब हम किसी भी काम को परफेक्टली नहीं कर पाएंगे तब एक अपॉर्चुनिटी और है और परफेक्शन लाने के लिए आगे बढ़ना। तो सिर्फ ये सोचना है कि परफेक्शन की ओर जाना है, परफेक्ट कोई होता नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से। नो वन कैन बिकम परफेक्ट, बट यस, जब जब आपको लगे दैट यू आर इम्परफेक्ट तो एक मौका और है अपने आप को परफेक्ट करने का। एक बार और कोशिश करनी है, एक बार और कोशिश करनी है, थोड़ा और ट्राई करना है, थोड़ा और कोशिश करना है, थोड़ा और अच्छा करना है, और ये जिंदगी भर चलते रहना चाहिए। आप हमेशा अच्छा करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा गेनबारू। गेनबरू बोलता है, गेनबरू का मतलब है बी पेशेंसफुल। आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती है, और प्रॉब्लम आ भी जाती है। आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप बिजनेस को ऊपर लेके जा रहे हैं, आप जॉब्स में प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप यकीन मानिए आपको पेशेंसफुल बनना पड़ेगा। आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, लेकिन आप पेशेंसफुल के साथ आप लगातार आगे बढ़ेंगे तो आपको वो मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो पेशेंस के साथ अपनी तैयारी करते रहिए, पेशेंस रख करके अपने आप को नर्चर करिए, अपने इन सारी चीजों पे काम करिए। वॉट एवर इकिगाई सेज, वॉट एवर काइजन सेज, उनको फॉलो करिए पेशेंस के साथ। समय आपका भी आएगा, हर व्यक्ति का एक दिन होता है, आप भी आगे बढ़ेंगे, आप भी सफल होंगे। इसी के साथ 8 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज गमन। गमन क्या बोलता है? गमन पेशेंस प्लस परसिवेंस। पेशेंस प्लस परसिवेंस। पेशेंस मीन्स होता है धैर्य, परसिवेंस मीन्स होता है अटमोस्ट लेवल ऑफ धैर्य, पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस जब मिलता है तो आपको सुकून मिलता है, आपका इरादा बहुत पक्का होता है, आप अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं और आपका कोई सानी नहीं होता है। आप अपने आप को मानते हैं कि मुझ में अभी सीखने की और पॉसिबिलिटीज है, और जब सीखने की पॉसिबिलिटीज होती है, किसी काम को और करने की पॉसिबिलिटीज होती है, तो आपके आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती है। और जो व्यक्ति परसिवेरेंस के साथ आगे बढ़ रहा है उसका कोई तोड़ नहीं, उसे कोई बीट नहीं कर सकता है, वो डेफिनेटली आगे बढ़ना है। ये एक टेक्निक्स जापान ने फॉलो की, आज भी फॉलो कर रहे हैं। उनके एजुकेशन सिस्टम में, उनके गवर्नमेंट सिस्टम में ये कूट कूट कर उनके वर्क एथिक में भर दिया गया है। आइए हम सब लोग भी जापान से ये 8 चीजें सीखें और अपनी लाइफ को बहुत ग्रो करें। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाया हूंगा, मैं आपको हेल्प कर पाया हूंगा। मैं अविनाश वरुण मयूर, प्लीज रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर तो बहुत ज्यादा करना है आपको। कोई भी पॉइंट आप फॉलो करते हो या आपको लगता हो ये आप किसी और को फॉलो करना चाहिए या मुझे कुछ और पढ़ाना चाहिए, तो प्लीज कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत प्यार देने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।